जय सीताराम। आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आपके लिए रामायण का पाठ जहाँ मैंने कल से छोड़ा था वहीं से आपके लिए शुरुआत कर रही हूँ। तो आप रामायण पाठ में बने रहें, पूरा ज़रूर सुने। सबसे पहले बोलो जय सीताराम, बोलो रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय, सियावल रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। जय सीताराम जी सीताराम। कुछ इस प्रकार है। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं और एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोक की तरह अपने अपने गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देते हैं, किंतु जोक शरीर का स्पर्श पीते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला है और असाधु मदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को ही उत्पन्न करने वाला जगद रूपी अगंत समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों ही उत्पन्न बताई गई हैं। दोनों ही समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है, अच्छी भी चीज़ और बुरी भी चीज़। आगे भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुरसरि साधु, गरल अनल कलिमल सर्व्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनिक तोहि सोही। भले सुनो, भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा, गंगा जी और साधु और विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मानाश और हिंसा करने वाले व्याध। इनके गुण और अवगुणों सब कोई नहीं जानते, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। कलयुग का ये एक सच्चाई है। आगे दूसरा दोहा। भलो भलाई पे लही, लही निचाई नीचू। सुधा सार ही अमृता, गरल सराही नीचू। भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण करता है। जो अच्छा आदमी होता है वो अच्छाइयों को ही ग्रहण करता है, जो बुरा आदमी होता है वो बुराइयों को ही करता है। अमृत की सरना अमर करने में होती है और विष की सरना मरने में होती है। ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। आगे खल यग अगुन सदगुण गाहा, अभय अपार उदित अब आघा। तेहि ते कुछ गुण दोष बखाने, सैग्र त्याग न बिनु पहिचाने। भले उपोच सब विधि उपजाई, गनि गुण दोष वेद बिलगाई। कही वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंचो गुण अवगुण गाना। साना दुख सुख पाप पुण्य दिन रीति, साधु साधु सुजाति कुजाति। दानव देव उच्च और नीचू, अमहो सूजव जीवन महुरु नीचू। दुष्टों के पापों और अवगुणों और साधुओं गुणों की कथा दोनों ही अपार अथाह समुद्र है। इनका इतनी गहराई है, एक समुद्र की समान है कि कोई कुछ पा ही नहीं सकता। इसी से इनके अच्छाइयों का, बुराइयों का, उनके दोषों का पता चलता है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुणों और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। आगे माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य
रंग अविनीशा, काशी मगसुर सर क्राम नाशा, मरु मारव मही देव गवासा, सरग नरग अनुराग विरागा, निगम गुण दोष विभागा। आगे दुख सुख पाप पुण्य, दिन रात साधु असाधु, सुजातु कुजातु, दानव देवता, ऊंच नीच अमृत और विष, सुजीवन सुंदर अजीब, मृत्यु माया ब्रह्मा जीव, ईश्वर संपत्ति दलता रंग राजा, काशी मगध गंगा कर्माशा, मारा वाड़ा मालवा, ब्रह्मा काशी स्वर्ग नरक अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने अनेकों गुण दोषों का विभाग कर दिया। आगे है अगला दोहा, जड़ चेतन गुण दोष माया, विषम किन कर तार संत, हंस गुनी गही पाई परिहीर, बारी विकार। इस प्रकार है विधाता इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष माया रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करती है। ये दोहा मैं यहीं खत्म विश्राम लेती हूँ। आगे राधे राधे दोस्तों, आपको कथा कैसी लगी आप रोज इसका आनंद लें और जय श्री राम दोस्तों, आपके लिए फिर से वीडियो